Hello everybody, this is CA Vidushi Moolchandan. 2V CA Vidushi Moolchandan. मैनिफेस्ट करते रहना चाहिए. तुम लोग बोलोगे नहीं तो बनोगे कैसे? You never know when manifestation works for you, right? Okay, so I hope all of you are doing good or amazing. मैं भी एकदम संगा हूँ जी. So आज का agenda is a topic जो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं is कि दी हम पब्लिक स्पीकर कैसे बने. आई हैव दिस फियर ऑफ स्टेज फियर है, मुझे एंजाइटी हो जाती है, आई गेट नर्वस. तो मैं स्टेज पे जाके कैसे बोलूँ? आई हैव अ लॉट टू स्पीक बट कैसे जाके बोलूँ, मैं कैसे खुद को एक्सप्रेस करूँ? एंड दिस इज अ प्रॉब्लम. आई गेट इट. मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव अ लॉट टू से, हु आर इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, बट वेयर दे लैग is they are not able to speak. And ज़्यादातर ये CA students में क्यों देखने को मिलता है? Because we are so much engrossed in our studies. हम as we are known for किताबी कीड़े वही बन के रह जाते हैं. So हम किताबों के बाहर जब निकलना चाहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा difficult हो जाता है. How to conquer that difficulty? How to achieve what you want? Now something कि मैं स्टेज पे जाके कैसे बोलूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग कैसे करूँ, आई कैन टोटली रिलेट टू दैट. बिकॉज एक टाइम पे मेरा भी यही हाल था. मैं कोई बचपन से पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई बचपन से बोलना नहीं सीखी हूँ. टू बी ऑनेस्ट, आई वॉज अ वेरी शाई किड, वेरी टिमिड एंड वेरी शाई, एकदम अंडर कॉन्फिडेंट टिल 12th क्लास. आई यूज्ड टू बी सिट इन अ कॉर्नर एंड जस्ट लिसन एंड ऑब्जर्व थिंग्स. मेरे में इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं आगे जाके बोलूँ लोगों को, मैं कुछ करके बताऊँ. Didn't happen. But over a time, when you grow, when you look around you, you understand कि बोलना ज़रूरी है, खुद को express करना is very necessary. And this is something I tried working. I improved myself. And today I can proudly say कि मुझे तुम किसी के भी सामने खड़ा कर दो, स्टेज हो, 1000, 2000, 3000, कितना ही बड़ा क्राउड हो, I can go and speak with full confidence without any fear. आराम से. Now, how did I achieve all of that is something I'm going to tell you, and I hope आप लोग भी ऐसा कुछ कर पाओ. Okay, so we'll move forward to how I improve myself and how you can improve yourselves too. सबसे पहले तुम अगर किसी से पूछोगे कि मैं स्पीकिंग कैसे स्टार्ट करूँ तो बहुत लोग बोलेंगे कॉन्फिडेंट हो, कॉन्फिडेंस लाओ, प्रैक्टिस करो. बट आई बिलीव कि ये सारी चीज़ें ना सेकेंडरी है. सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. यस, बिकॉज बहुत लोग अपने उस कंफर्ट वाले बबल में ही बैठे हुए हैं कि नहीं हम खुश हैं ऐसे. उन्हें करना तो बहुत कुछ है बट दे आर नॉट स्ट्राइविंग फॉर दैट. और जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, आई एम सॉरी गाइज, आप कुछ अचीव नहीं कर पाओगे. और अगर आपको अच्छा स्पीकर बनना है, अगर आपको अपने नर्वसनेस, अपने एंजाइटी, अपने स्टेज फियर पे वर्क करना है तो यू नीड टू गेट आउट ऑफ दैट कंफर्ट जोन. ओके, सेकेंडली, कंफर्ट जोन से बाहर आने के बाद वाली चीज़ें, बी कॉन्फिडेंट, प्रैक्टिस, वेरियस वेज टू प्रैक्टिस. तो अब कॉन्फिडेंट तो खुद में होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट ही नहीं होगे तो सामने वाला इंसान आपको सुनने में इंटरेस्टेड भी नहीं होगा. एंड व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज, पता है मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, आई एम वेरी नर्वस, मुझे अंदर से मेरी बैंड बजी हुई है कि मैं कैसे बोलूँगी, क्या करूँगी. बट यू नीड टू हैव दैट फेक इट. यस, आई एम कॉन्फिडेंट, यस I can conquer anything. कोई भी आके कुछ भी बोल ले, I'll be able to speak. Because सब आपकी बॉडी लैंग्वेज का कमाल है. एक बार आपने अपने ब्रेन को इंस्ट्रक्शन दिया कि भाई तुझे एक कॉन्फिडेंट पॉइज रखने, कॉन्फिडेंट फेस रखना है, तो उसके बाद ना धीरे धीरे आपका जो हार्ट है वो भी उसे अडॉप्ट करने लगे कि हाँ मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है. एंड दिस इज समथिंग आई डिड द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन आई स्पोक. स्कूल में बोला था तब तो लुल हो गई थी, लिटरली लुल हो गई थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अटक गई थी. उसके बाद जब मैंने सेकेंड टाइम बोलने का ट्राई किया था, वो कब था? 2019 में स्टूडेंट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था, उसमें आई वॉज MOC. तब ऑडिशन से लेके मेरे फाइनल डिलीवरी के टाइम पे आई हैड दिस थिंग इन माई माइंड कि विदुषी, यू आर कॉन्फिडेंट, सामने वाले को तू कॉन्फिडेंट दिख रही है, यू हैव अ रियली गुड वोकैबुलरी, यू हैव अ रियली गुड प्रोनाउंसिएशन, यू विल बी एबल टू डू दैट. दैट्स छोटा सा मैटर, इट वोंट बी अ ग्रेट प्रॉब्लम.
और ऐसे कर करके मैंने खुद को समझाया और मैंने जाके अच्छे से बोला स्टेज पे। अब जब आप कॉन्फिडेंट हो, आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर भी आ गए, तब आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? कर रहे हो प्रैक्टिस, बट ऐसे नहीं कि एक दिन मन किया, उठा लिया, पढ़ लिया, बोल लिया, खत्म। ऐसे प्रैक्टिस नहीं होती है। एवरीथिंग वांट्स कंसिस्टेंसी। और अपन तो सीए स्टूडेंट्स हैं, एंड इवन इफ यू आर नॉट सीए स्टूडेंट्स, अगर किसी की भी बात करें, हर चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए, एंड स्पीकिंग रियली रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कंसिस्टेंसी। तो आप प्रैक्टिस कैसे करो? सबसे फर्स्ट और फॉरमोस्ट एकदम ईजी सा तरीका क्या है? कांच के सामने खड़े हो जाओ, बोलो। तो आप कांच के सामने बोल रहे हो तो आप खुद को देख रहे हो कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे, आपके हैंड मूवमेंट्स कैसे हैं, बिकॉज जब आप स्पीक करते हो ये सारी चीज़ें नोटिस होती हैं और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। आप ऐसे खड़े होके या फिर हाथ बांध के नहीं बोल सकते, राइट? सेकेंडली, टेक अ बुक। हर दिन का टारगेट बना लो कि 5 पन्ने पढ़ने हैं। उस बुक को तेज बोलो, रीड अलाउड, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आप नॉवल भी फिनिश हो जाएगी, बुक, नॉवल, कुछ भी। बट देखो, अपना करिकुलर नहीं उठाना, वो स्टडी मटेरियल सब्जेक्ट्स वाले नहीं, कोई फिक्शनल बुक, कोई स्टोरी बुक, कोई ऑटोबायोग्राफी, ऐसे कुछ उठाना। तो आप उसको जब बोलोगे तो आपका वोकैब, आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, आपका जो फ्लुएंसी है वो क्लियर होगा। थर्डली, आप जब बोल रहे हो उसे रिकॉर्ड करो और फिर सुनो, ठीक है? तो आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, मैंने यहाँ पे सही से नहीं बोला, यहाँ पे मेरा पिच अच्छा हो सकता था, या फिर यहाँ पे मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत था, यहाँ मैं अटक रही हूँ। सो यू नो आपकी प्रॉब्लम्स कहाँ होंगी, आप उन्हें सही कर पाओगे। उसके बाद यूट्यूब इज़ अ हब। आप चाहो तो यूट्यूब से कुछ भी सीख सकते हो, दैट इज नथिंग जो आप नहीं कर सकते। तो यूट्यूब पे जाओ, किसी का भी वीडियो सुनो, जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे आप भी बोलो, तो आपको पता भी चलेगा कि भाई इस वर्ड को एग्जैक्टली प्रोनाउंस कैसे करना है। क्योंकि ठीक है, आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप रिकॉर्ड कर रहे हो, बट मान लो आप रिकॉर्ड या प्रैक्टिस भी वो गलत प्रोनाउंसिएशन ही कर रहे हो या गलत वे ही कर रहे हो, तो मतलब नहीं है। तो जाओ, वीडियोस देखो, दूसरों को सुनो और उनसे सीखो। और ये सारी चीज़ों में ना बहुत टाइम लगेगा। ऐसे नहीं कि मैंने 1 दिन किया, 2 दिन किया एंड वुश आई एम एन अमेजिंग स्पीकर। इतने सारे स्पीकर से वो ऐसे 1 दिन में नहीं बनते। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स। अब ये सारी चीज़ें आपने कर ली, आपने कॉन्फिडेंट हो लिए, यू हैड फेथ इन योर सेल्फ, प्रैक्टिस भी कर ली, बट अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। क्योंकि जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कितना खुद को इम्प्रूव किया है। सो हाउ टू इम्प्लीमेंट, उसके लिए ना ब्रांच बहुत सारे इवेंट्स करवाता है। लाइक देयर आर लॉट ऑफ कॉन्फ्रेंसेज ऑल ओवर इंडिया, किसी में भी पार्टिसिपेट करो जाके। ये जो टैलेंट सर्च होता है, ब्रांच, रीजनल, नेशनल लेवल, वो पार्टिसिपेट इन दैम। ब्रांच लेवल पे तो कर ही सकते हो, सेलेक्ट हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं सेलेक्ट हुए तो कोई ना, वापस आके प्रैक्टिस करेंगे, ट्राई करेंगे, वापस पार्टिसिपेट करेंगे। थर्डली, ब्रांच खुद ही में ना बहुत सारे छोटे छोटे इवेंट्स करवाता रहता है, सो गो पार्टिसिपेट इन दैम। जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे, आपका स्टेज क्लियर नहीं जाएगा, आपका वो नर्वसनेस, एंजाइटी और सेल्फ पिटी वाली जो चीज़ें ना वो नहीं जाएगी। तो वही गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, प्रैक्टिस कर रहे हो पर जाके इम्प्लीमेंट भी करना पड़ेगा, तो ये आपको पता चलेगा कितना सीखे हो। ओके, सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे. I have shared a lot of points, a lot of my experiences. I hope you found this video useful, and if you did, प्लीज़ टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स जिन्हें सच्ची में प्रॉब्लम आती है बोलने में, जो बोलना चाहते हैं बट दे आर नॉट एबल टू डू दैट, राइट? एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज, एनी प्रॉब्लम्स, do write in the comment section and I will surely reply to them. And I'm thinking of making a Telegram group as well, so I'll let you know about that as well. So us pe we can have a lot of talk, and if you want to discuss any of your problems. So that's it for today. Bye bye, hasta la vista, see you again.